हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और वो भी उस टाइम पे जहां पर ग्लोबल सेंटीमेंट तो निगेटिव है, बट हमारे यहाँ इंडियन स्टॉक मार्केट में डेटा पॉजिटिव, चार्ट पॉजिटिव है। जिन लोगों ने भी फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद मार्केट में वीकेंड पे एक सेंटीमेंट नेगेटिव देखा, वो पता नहीं कहां कहां का लेवल ओपन करते थे। और प्रॉपर तरीके से जो लोग भी डेटा पे बिलीव करते, जैसे कि मैं करती हूँ, तो उन लोग डरते नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो डेटा रहता है ना, वो सब कुछ आपको फैक्ट बताता है कि चल क्या रहा है, होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। कहते हैं ना कि नॉइजेस ओपन द मार्केट बट मैच्योर ट्रेडर क्लोज इट। इसका मतलब सिंपल एक लाइन होता है कि ओपनिंग कहीं पे भी हो, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ओपनिंग के बाद 9:15 के बाद क्या करना है, ये आपको डेटा बताता है। और जो लोग भी लाइव मार्केट में डेटा की रीडिंग करते हैं, वो कभी भी मार्केट से डरते नहीं है। और यही चीज मैंने आपको बताई थी जब संडे को मैंने फुर्सत में वीडियो बनाया था। तो एक एक चीज मैंने उसमें बताई थी और उसी चीज के बेसिस पे मैं आज का वीडियो भी बना रही हूँ। और जो लोग भी इस चैनल पर पहली बार आए, रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पसंद तो आएगा ही, लाइक कर लीजिए, क्योंकि एक एक चीज मैं आपको फैक्ट के साथ बताऊंगी। और यहाँ पर ओपन मार्केट मतलब ही होता है कि हर वो चीज जो ओपन मार्केट में आपको काम आए, वही चीज सिखाई जाती है और बताई जाती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मार्केट क्लोज होने के बाद तो ज्ञान कोई भी बांट देता है, कोई भी बता देता है। अब जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, रेगुलर देखते हैं, और जिसने संडे की वीडियो को देखी होगी, उसकी आंखें खुल गई होगी, क्योंकि आज की वीडियो आपकी आंखें और खोल देगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ मेंशन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पे लेकर चलते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा होगा, फ्री एक्सेस है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, जाइए इजिली ज्वाइन करिए, कोई चार्जेस नहीं है। और यहाँ पर लाइव मार्केट टाइम टू टाइम आपको लेवल्स, डेटा, सेक्टर, स्टॉक सब पता चलेंगे। अब देखिए, मैंने जब फ्राइडे को वीडियो बनाया था, ये बहुत कुछ सोचने के बाद बनाया था, मैंने बहुत रिसर्च किया। मैंने इसमें एक ही चीज मेंशन की थी, मुझे पता है कि जो यूएस और ईरान का वॉर हो रहा है ना, पता नहीं लोग 23,800 के लेवल को भी आज ही तोड़ देंगे, और इंडिया विक्स को तो सब 40 पे पहुंचा देंगे। इसीलिए मैंने आपकी आंखें खोलने के लिए थंबनेल पे मैंने सीधे इसका स्क्रीनशॉट डाला था कि लेवल्स कहीं के भी खोलो, पहले ये पोजीशंस देख लो जो बड़े प्लेयर पोजीशंस को कैरी किए हैं। क्योंकि मार्केट में जब बड़े प्लेयर के पोजीशंस बनते हैं ना, उसके फुटप्रिंट पे ही आपको चलना रहता है। और यही चीजें मैंने उस वीडियो में मेंशन की थी कि आपका यूएस और ईरान का जो वॉर है, वो कितना ब्लड बात करेगा। और ये डेटा पहले आप देख लो, तब जाकर के आप कोई भी लेवल्स, कोई भी डिसीजन लेने से पहले जरूर सोच लेना। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा होगा, समझा होगा, आई होप कि उन्होंने ये चीज समझे होगी कि भाई डेटा बहुत कुछ बताता है। अब देखो, जब मॉर्निंग में आज मार्केट ओपन हुआ, मैंने क्या बोला? मैंने एक ही चीज बोली कि 24,000 और 24,025, 77,077, 200 और इतने ये लेवल पर ओपनिंग होगा तो फ्रेश शॉट मत करिएगा। अब सेंटीमेंट निगेटिव हो गया है, क्रूड ऑयल 80 के पास है, बट डेटा पॉजिटिव कैरी हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने 9 बजने का वेट किया, लेवल्स का वेट किया, क्योंकि लेवल्स ओपनिंग है वो दिख रहे हैं भाई। गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है कि आपका ये लेवल्स पे ओपनिंग होगा, 180-200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होगी। लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे? ये पता है 90% जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं, और मोस्टली लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। और ऑप्शन बाइंग में जब आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपको खुद नहीं पता कि भाई मैं जो ऑप्शन की बाइंग कर रहा हूं, मुझे क्या पता कि वो ऊपर जाएगा कि और नीचे गिरेगा। और जो लोग इस चीज को समझ लेते हैं ना, इस माया जाल को, वो समझते हैं कि भाई माया जाल यहाँ पर है कि आपको दिखाया कुछ और जा रहा है और होगा कुछ और। क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने जो पोजीशंस बनाए हैं, वो हार तो मानेंगे नहीं। ये सारी चीजें मैंने फिर आपको लेवल्स एक के बाद देखिए यहाँ पर बताया कि 24,000 के लेवल पे 90 लैक्स और 90 लैक्स, जब भी इस तरीके का कोई एक सपोर्ट पे राउंड नंबर पे लेवल्स ऐसा दिखे, डेटा ऐसा दिखे ना, समझ लेना कि यहाँ पे ट्विस्ट है। क्योंकि किसी भी एक तरफ मार्केट ना बड़ा मूव दे सकता है, बस वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया कि देखिए यहाँ से इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो आपको बड़ा मूव, देखिए इसके ऊपर फास्ट मूव आ सकता है। उसके बाद ये सारे मैंने देखो
ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है? अब मैं आपको एफआईडीएस का डेटा भी दिखाती हूँ, देखो ये वाला है। अब आप देखो 9 जनवरी को यहाँ पर 10 जुलाई को, जनवरी नहीं सॉरी जुलाई, 10 जुलाई को यहाँ पे वो डेटा कैरी फॉरवर्ड हुआ था। अब आप सोचो, जो लोग बड़े प्लेयर होते हैं वहां कहाँ दांव लगाते हैं? या तो ऑप्शन की सेलिंग करेंगे, नहीं तो फ्यूचर्स में खरीदेंगे, स्टॉक्स के फ्यूचर्स में खरीदेंगे, होता है ना? अब आप देखो इंडेक्स का फ्यूचर कितना है? 1900 करोड़ की बाइंग है। स्टॉक्स का फ्यूचर कहाँ पे? 3300 करोड़ की बाइंग है। ये सारे डेटा आपको बता रहे हैं कि भाई जो कैरी पोजीशन हुआ है ना, वो पूरी तरीके से अप ट्रेंड का मूव दे रहा है। वो दिखा रहा है कि भाई इस लेवल के नीचे मार्केट को गिरने नहीं, अगर गिरेगा तो सबसे पहले इनका लॉस होगा। और जब तक से ये अपना पोजीशंस नहीं काटेंगे, मार्केट का डेटा और चार्ट स्टिल पॉजिटिव है सपोर्ट के पास। तो यही तो डेटा होता है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। ऐसा थोड़ी ना कि ये डेटा फिजूल का है और एनएससी आपको ऐसे ही आपको प्रोवाइड करा रही है, कुछ सोच समझ करके ये देती है, आपको पब्लिश करती है डेटा। तो जो चीज फ्री रहता है एटलीस्ट उसे तो आप फायदा उठाया करो। ओके, फिर उसके बाद देखिए, ये सारी चीजें मेरी बात हुई, उसके बाद एक एक चीज समझना, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, मैंने कुछ पोजीशंस एचसीएल टेक वगैरह के लिए थे, मैंने पोजीशंस एग्जिट किए, फिर कुछ मेरे पोजीशंस ये थे तो मैंने उसको भी एग्जिट किया, फिर मैं फ्री हुई तो मैंने आपको सारी चीजें बताई कि हमारा ग्रुप है। देखिए बहुत सारे लोग ना मेरे लर्निंग ग्रुप का जो हमारा क्लासेस होता है, देखो मैं पहले डिक्लेयर कर देती हूँ, ये मेरा कोई कोर्स नहीं है कि 15 दिन 30 दिन का कोर्स, आओ मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम अपने घर मैं अपने घर, नहीं। ये पूरी तरीके से एक क्लासेस है, जस्ट लाइक ट्यूशन, कि आप रेगुलर बेसिस पे एक एक कॉन्सेप्ट को सीखो और उस कॉन्सेप्ट को मार्केट में अप्लाई करना सीखो। क्योंकि अभी जितनी भी मेरे पास क्वेरी आती है ना, सबको पता रहता है कि भाई ऑप्शन चेन क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन पता रहने से नहीं होता है। आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन उस चीज को आप अप्लाई कैसे करते हो, उस चीज को आप सेटअप पे यूज कैसे करते हो, ट्रेड कैसे लेते हो, रिस्क रिवॉर्ड को कैसे आप लाइव मार्केट में अप्लाई करते हो, ये चीज होती है जो लोग 90% लोग इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा वो काम रहता है कि मुझे आपको बताना कि भाई ट्रेड कैसे लेते हैं, कहां पर लेते हैं और कब ट्रेड नहीं लेते हैं। तो ये सारी कुछ होता है जो हम लोग लाइव मार्केट में क्लासेस में सब कुछ समझते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। अब देखिए, मैंने ये प्रीमियम 24,100 का बताया था और वो प्रीमियम लगभग में 75-80 के पास था। और ये कितने बजे बताया था? देखिए 10:08 पे। तो यहां से अब आप देखते हो कि देखिए 70 के पास आए तो एंट्री एसएल ये वगैरह वगैरह, ये सारे चीज हम ऐसे ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कशन करते हैं जिसके बेसिस पे आपको रिस्क रिवॉर्ड पता चलेगा। देखिए मैंने रिलायंस का ट्रेड लिया, एचसीएल टेक का लिया, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। और ये डिस्कशन ऐसे नहीं कि मैं बता दी, ये सारी डिस्कशन हमारे क्लासेस में होती है। क्योंकि क्लास में जब आप थ्योरी सीखते हो ना, उसका आपको यूज करना रहता है, अप्लाई करना रहता है लाइव मार्केट में। तो जिस किसी को भी हमारे ग्रुप से क्लासेस ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, जाइए आप क्वेरी करिए, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम होता है। चलो, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये वो बातें हैं जो फ्राइडे के दिन हुआ और उसके बेसिस पे मंडे का दिन आपका अच्छा गया होगा, जिसने भी इस बेसिस पे डिसीजन लिया होगा। अब सारी बातें अभी तक है, लेकिन आज जिस लेवल पे मार्केट की क्लोजिंग है ना, थोड़ा सा इस लेवल पे आपको ट्विस्ट कर देगा। क्योंकि अब देखो बात मैं सीधे आपको एक ही लेवल पे लेकर जाती हूँ। पता है कहाँ पे? देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज दिखाऊंगी, उसके बेसिस पे आप सोचना, ठीक है? देखो, हाँ, सबसे पहले आप देखो, आज मार्केट ने बिल्कुल उसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया जहां पे कल का हाई था और नेक्स्ट बहुत टाइम से, प्रीवियस बहुत टाइम से इसी लेवल पे रेजिस्टेंस है। ठीक सेंसेक्स का भी और ठीक आपका निफ्टी बैंक का भी। ये सारी बातें आपको दिखती है कि भाई ट्रेंड जो है, नीचे जब भी मार्केट आता है वहां से बाइंग एक्टिव हो जाते हैं। अगर मैं आपको इंडिया विक्स का दिखाऊं, बहुत सारे लोग इंडिया विक्स को ना इंट्राडे में यूज करते हैं, मैं बोलती हूँ कि करिए, बहुत अच्छी बात है, उससे आपको वॉलेटिलिटी पता होगा। देखिए इंडिया विक्स नीचे से ओपन हुआ और ठीक उसी लेवल पे जाकर के खुला है जहां पर इसका एक रेजिस्टेंस, मतलब कि अगर इसके लेवल के ऊपर जाता है तो वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी, और वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, बट सही डायरेक्शन को प्ले करोगे तो आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओगे। यहां से पता चलता है कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है ना, वो आपके लिए है और उसमें आपको यूज कैसे करना है। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए, आज आप सारे एक एक जो हैवी वेटेज स्टॉक्स है सबको एक एक निकाल करके देख लो। बहुत सारे लोग ना टेलीग्राम पे क्वेरी करते हैं कि ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा।
भाई ऐसे नहीं होता, एक सेक्टर होता है, सेक्टर का रोटेशन चलते रहता है। पहले कुछ टाइम था कि हर एक बाउंस पे, हर एक डिप पे आपको बार-बार सेलिंग आती थी आईटी सेक्टर में और बैंकिंग चलते थे, चलता था ना, लेकिन अब उल्टा हो चुका है। अभी के टाइम पे बैंकिंग साइलेंट है, साइडवेज है, स्लोली स्लोली एक-एक मूवमेंट आ रही है, लेकिन अभी के टाइम पे आईटी सेक्टर में बाइंग आ रही है। और ऐसा नहीं कि आईटी सेक्टर में कुछ अलग हो गया, क्योंकि उसके रिजल्ट आ रहे हैं पॉजिटिव है, मार्केट का एक होप रहता है कि सेलिंग प्रेशर अब हो चुकी है, तो एक के बाद जब वो सेलिंग रहती है तो वो शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अब आप देखो टीसीएस देखो, इन्फी देखो, विप्रो देखो, अगर आप और भी मिड कैप के भी स्टॉक देखोगे तो एचसीएल टेक देखो, एम्फेसिस देखो, जो लोग देखते हैं कोफोर्स देखो, तो ये सारी चीजें आप सेक्टर को समझो। लेकिन अब आप अगर एनबीएफसी को देखोगे, देखो बिल्कुल ही फ्लैट है ना। अब यहाँ पर आप साइडवेज देखो, ये आपका बैंकिंग हो गया, ये सबके सब पॉजिटिव टू साइडवेज है। तो मार्केट के ना रोटेशन के साथ आप पार्टिसिपेट किया करिए। ऐसा नहीं कि आपका मूड कर रहा है ये ट्रेड करने का तो होगा, भाई आपके मूड से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट के चलने के तरीके से आपको चलना सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखोगे तो आप भी बोलोगे कि मार्केट मैनिपुलेट होता है। अगर समझ जाओगे कि मार्केट ऐसे ही चलता है, गेम को समझ जाओगे, तो आप नहीं बोलोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से आपको हमेशा वैसे डायरेक्शन को प्ले करना है जहां पर मार्केट में मूवमेंट हो और आप उस मूवमेंट को पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, देखिए मैं ना सब और उससे भी ज्यादा मैं आपको एक डीप नॉलेज देने जा रही हूँ। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से समझना। 24,200 का लेवल, ये क्या है? एक तरीके से वीकली एक्सपायरी है और कल इसकी वीकली एक्सपायरी है। और आज आप डेटा देखो, प्रीमियम प्राइस देखो। देखो ये मत सोचो कि कौन से लेवल से बाई खरीद करना है, कौन से लेवल से शॉर्ट करना है, ऐसा मत सोचो। आप पहले सोचो कि मार्केट में जिस लेवल पे क्लोजिंग आई है उस लेवल पे कितने पोजीशंस है जो कैरी फॉरवर्ड हुए, ये समझा करो। देखिए ये 24,200 का लेवल आप देख रहे हो ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको जूम करके दिखाऊं तो ये वही लेवल है जहां से पहले ब्रेकडाउन आया था और यहां पर एक एक आपको स्पाइक लगाया, हाई लगाया, रिजेक्शन, फिर अगेन कल इसी के लेवल पे हाई लगाया, रिजेक्शन, और आज यहाँ पे मार्केट ने दो बार हाई लगाया और इसी लेवल पे अगेन आकर के क्लोजिंग दिया। इसका मतलब क्या है कि नीचे से बाइंग तो आ रही है, ध्यान से समझो, नीचे से बाइंग तो आ रही है, लेकिन ऊपर के लेवल पे ये जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पर जो मार्केट में रेजिस्टेंस बना करके सेलर बैठे वो गिव अप नहीं कर रहे और कल इसकी एक्सपायरी है। तो क्या लगता है कि इस लेवल के ऊपर जाएगा या नीचे ही रहेगा? यहां पर आपको ट्विस्ट है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा ऑप्शन डेटा दिखाऊंगी। देखिए 24,200 का लेवल ध्यान से समझो, 24,200 के लेवल पे 1,22,00,000, 24,150 पे जो सपोर्ट है 1 करोड़, यहां पर 1,36,00,000, मतलब कि इधर 3 स्ट्राइक प्राइस है जहां पर आपको पूरी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग होके रखी, मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इधर आप देखोगे तो 96, ठीक है इधर भी है बट इधर थोड़ा सा वीक है, इधर वीक है। तो हमें अपना जो व्यू है कोशिश करना है अपसाइड का ही रखने का, कि जब तक से मार्केट 24,000 ये देखो 24,180 को ब्रेक नहीं करता है तब तक से ये बाइंग एरिया है, सपोर्ट है। अब यहाँ जब तक से है मार्केट ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा। अब सेम मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए कॉल साइड के प्रीमियम, अब आप नोटिस करो, देखो ये आप देख रहे हो ये 110 है। अब समझ लो कि इस लेवल के ऊपर गया तो आपका प्रीमियम बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट होगा, क्योंकि जितना इसमें टाइम वैल्यू है उतना ही ये प्रीमियम एक्टिव है। अब आप 20 रुपए के प्रीमियम को 110 रुपए 120 रुपए तक ले जा सकते हो, तो सोच लो कि इसमें कितनी कैपेसिटी है। अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो देखो मैं अभी भी पुट साइड, ऐसा नहीं कह रही हूं कि मैं पुट के अगेंस्ट में हूं कि पुट प्रीमियम चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन इस प्रीमियम को चलने के लिए कम से कम 110 120 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। जब तक से इसके ऊपर नहीं सस्टेन करेगा ये प्रीमियम एक्टिव नहीं होगा। और एक्टिव भी होगा कैसे? जब यहाँ पे आपको स्लोली स्लोली 10 साढ़े 10 बजे के बीच में होगा, तब सोचोगे कि 1 बजे हो जाए 2 बजे हो जाए तो फिर आपको वही गेम रहेगा जीरो हीरो का, बना तो बना नहीं तो गया तो गया। ओके, तो ये सारी बातें ना आपको समझनी होगी। तो आप देखिए लेवल्स में बताती हूँ, 220 230 ये मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर गया तो इजी वे में 320, ये एरिया देख रहे हो ना यहाँ 320, और इसके ऊपर गया तो जितना जाए आप ट्रेल कर लो, लगभग में ये 480 तक भी जा सकता है, इसका फ्लो रहेगा। और रिलायंस ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया तब। नीचे के साइड में जब तक से 80 और 100 को होल्ड कर रहा है मैं शॉर्ट करने का आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। मैं देखो मेरे को जो लगता है मैं आपको क्लियर बताती हूँ, ठीक है।
अब देखिए बहुत सारे लोग ना अभी वॉर को लेकर के, गिफ्ट निफ्टी को लेकर के बहुत एक्साइटेड होंगे। देखो मैं काफी टाइम से वॉर वगैरह पढ़ रही थी, ठीक है। अब देखो वॉर वगैरह में ये वही बात है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर के, तेहरान ये हुआ, ये सब हुआ, ठीक है, सेंटिमेंट निगेटिव है, मैं नहीं कह रही हूँ, हो रही है वॉर, ये सारी बातें चल रही है, बल्कि इंडियन जो शिप है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज में रोका जा रहा है, सब कुछ है। लेकिन आपको ना सेंटिमेंट के बेस पे ट्रेड करोगे ना तो फिर वही होगा जो आज हुआ। इसीलिए मैं कह रही हूँ सेंटिमेंट निगेटिव है, इट्स ओके, बट उसको आपको सिग्नल देखना होगा कि भाई डेटा और चार्ट निगेटिव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। नहीं हो रहे तो अननेसेसरी ये मत कर यार वहां तो वॉर चल रहा है, हमारा मार्केट गिरना चाहिए। तो ये आपको पता है ना, अभी 10 दिन पहले क्या हुआ था, ताइवान के मार्केट, जापानीज मार्केट रोज गिरते थे, बट हमारे मार्केट नहीं गिरते थे क्योंकि उनका फैक्टर अलग था, और हमारे मार्केट में जो पोजीशंस कैरी हो रहे वो पॉजिटिव बने हुए। तो ये सारे चीज को ना आपको पहलू को जोड़ना होगा और जोड़ करके फिर डिसीजन लेना होगा। ओके, यही सब चीजें मैं बहुत, देखो ये सब अगर मैं बताने लगूंगी ना तो आप गूगल करो यार, सब कुछ मिल जाएगा आपको। मैं आपको वो चीज बताती हूँ जो कायदे से ट्रेडर के लिए जरूरी होता है। न्यूज तो मुझसे अच्छा आपको न्यूज चैनल वाले मिल जाएंगे जो आपको बहुत अच्छे से डिकोड कर देंगे, लेकिन आपको रीडर और क्या बोलते हैं, न्यूज रीडर नहीं बनना है, आपको ट्रेडर बनना है जो ट्रेडिंग के लिए यूज हो। ओके देखिए अब गिफ्ट निफ्टी का मैं एक चीज दिखाती हूँ, देखो ये गिफ्ट निफ्टी का आप जो चार्ट देख रहे हो, मैं थोड़ा सा इसको जूम इसलिए की हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा सकूं। देखिए ये वो लेवल है, आज देख रहे हो ना, यहाँ वो मार्केट खुला, यहाँ पर आया और इसी लेवल से घूमता हुआ वापस गया, और ठीक उसी जगह पे गया जहां पे ये पहले रेजिस्टेंस था, जो मैंने संडे के वीडियो में भी मेंशन किया था, और आज भी मैं वही वीडियो में वही चीजें मेंशन कर रही हूँ कि ये 280 तक ही है, 280 300 तक, ठीक है। उसके ऊपर जाएगा तो और आपके लिए डोर ओपन हो जाएगा 450 500 के रेंज में। लेकिन जब तक से ये लेवल को होल्ड किया ना, यहां आने के बाद शॉर्ट मत करो। हाँ, यहां से कहते हैं ना कि सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, वैसे गेम खेलो, रेजिस्टेंस है यहां तक खेलो, फिर यहां से आए तो फिर यहां तक करो, ट्रेंड के हिसाब से आप प्ले करो। ओके, ये सारी बातें हैं। अब देखिए निफ्टी का हमने डिस्कस कर लिया, सेंसेक्स में मैं बात करती हूँ। देखो सेंसेक्स की अभी एक्सपायरी में टाइम है, बट स्टिल मैं एक चीज बताती हूँ, ये जो आप सेंसेक्स का गैप देख रहे हो ना, ये वाला जो गैप, ये बस गैप के तक ही मार्केट में टशन है, ये गैप तक। देखो मैं पूरी तरीके से बुलिश नहीं हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम आप तो पूरे बुलिश बुलिश व्यू रख रहे हो। देखो मैं व्यू मेरा बुलिश बियरिश नहीं होता है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मेरा व्यू वो होता है जो मुझे डेटा और चार्ट से पता चलता है। हो सकता है कि कल सुबह कुछ और अजूबा हो जाए, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन जो आज दिख रहा है ना, मैं वो कह सकती हूँ। 9:15 पे जैसे जैसे मार्केट का डेटा चेंज होगा, मैं उस तरीके से व्यू रखूंगी। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, तो जाकर के आपको अपडेट मिलेगा कि 12 बजे क्या हुआ, 2 बजे क्या हुआ, 11 बजे क्या हुआ। मैं तो अभी जो वीडियो बना रही हूँ शाम के 7 बजे, तो ये इस टाइम तक का आपके पास व्यू मैं पहुंचा रही हूँ, ठीक है। देखिए ये जो गैप है ना 78,000 तक, यहां तक मेरे पास एक स्पेस है, इसके ऊपर अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, यहां से हो सकता है कि ऊपर। और निगेटिव मैं अभी भी कह रही हूँ कि जब तक से ये 77,300 200 को आज के लिए होल्ड किया है, इसके नीचे ही एक शॉर्ट बनेगा टिल कहां तक, 76,800 700, यहां से लेकर के यहां तक, और यहां से लेकर के यहां तक एक स्पेस है। तो आपको किस डायरेक्शन में रिस्क रिवॉर्ड सही लगता है, कहां पे मार्केट एक्टिव है, उसके हिसाब से प्ले करिए। निफ्टी बैंक की रही बात, देखो निफ्टी बैंक चार्ट पॉजिटिव है, बट दिक्कत क्या है कि इसमें मूवमेंट नहीं आ रही है क्योंकि इसके सारे कंपोनेंट्स अभी मूव नहीं कर रहे हैं। जैसे एसबीआई हुआ, आपको आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, तो भाई ये कंपोनेंट्स मूव करेंगे तभी इसमें मूवमेंट आएगी, बट स्टिल पॉजिटिव है ट्रेंड। तो पॉजिटिव रहने के हिसाब से मैं आपको एक लेवल्स बताती हूँ कि इस लेवल पे ध्यान रखना, क्योंकि इसकी मंथली एक्सपायरी है, तो मार्केट में अभी ऐसे ही चलेगा। जब तक से इस लेवल के ऊपर है मार्केट, आप यहां पर बिल्कुल ही शॉर्ट मत करिए, मत करिए शॉर्ट। इसके नीचे जाएगा तभी करिएगा, क्योंकि अगर इसके प्रीमियम में आप ट्रेड करते हो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसके प्रीमियम पुट साइड के इसके नीचे ही एक्टिव होंगे। अब यहां से लेकर के यहां तक आपके पास 600 पॉइंट का है स्पेस, तो आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर लो, ट्रेड कर लो, अगर मान लो कि एक करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है तो, बट कायदे से इसके नीचे ही ये ट्रेड निगेटिव होगा। और पॉजिटिव रही बात, तो देखो पॉजिटिव के लिए ये एक एरिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर यहां तक जा सकता है, अगर इसके ऊपर जाना होगा तो एचडीएफसी को चलना होगा, आईसीआईसीआई को चलना होगा, तभी आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अदरवाइज बैंकिंग अभी साइडवेज टू पॉजिटिव है। ओके,
आई होप कि वीडियोस अच्छी लगे होंगे, लेवल्स अच्छे लगे होंगे, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और पहली बार आप आए हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, मेरे लर्निंग क्लासेस की डिटेल्स है, आप जाइए अगर आपको वहाँ पे डिटेल्स मिलते हैं, पूछिए मतलब कमेंट्स करो, मैं ही रिप्लाई करूँगी, फिर उसके हिसाब से आपको अच्छा लगे तो जॉइन करिए, ओके? थैंक यू एवरीवन।